नाज़रीन, बरसातनि खे केतिरा ई ॾींहं गुज़री वञण बावजूद कराची जे पोश इलाइक़नि में तबाह थियल रोड रस्तनि तोड़े ड्रेनेज जी बहाली जो कमु शुरू न थी सघियो आहे। बुनियादी मसला हल न थियण करे उतां जा रहवासी सरापा एहतिजाज आहिनि। ॾिसूं था कमर मेमण जी ही रिपोर्ट। कराची जे पोश इलाइक़नि जा रहवासी आहिनि जेके बुनियादी सहूलतुनि जी अणहूंद ख़िलाफ़ एहतिजाज करे रहिया आहिनि। शहर जे कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ऐं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जे रहवासीन बरसात में तबाह थियल रोड रस्तनि तोड़े ड्रेनेज सिस्टम जी बहाली, पाइप लाइननि ज़रिए मिठे पाणी जी फराहमी ऐं ॿियनि मसइलनि जे हल लाइ कराची प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कंदे ज़ोरदार नारेबाज़ी कई। रहवासीन जो चवणु हो त हो ॻरा टैक्स त भरे रहिया आहिनि पर खेनि बुनियादी सहूलतूं बि मुहैया न पयूं कयूं वञनि। हमारे पास साफ पीने का पानी की लाइनें नहीं है और लाइनें हैं जिसका हम टैक्स देते हैं तो उसमें पानी नहीं है। सड़कें हमारी बर्बाद है। जो नाले जो कचरे के लिए नहीं बने थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कचरा है। कोई हिसाब देने वाला नहीं है, कोई ओन अप नहीं कर रहा कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम फिक्स करेंगे, आप लोग परेशान नहीं हो। हम जब से बारिशें हुई हैं तब से हर हफ्ते रोज निकल के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो बेसिक हमारे हुकूक हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं 40 साल से रह रही हूँ डिफेंस में और 40 साल से टैक्स भी दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 40 साल से टैंकर भी ले रही हूँ और उसमें गंदा पानी आता है टैंकर में। मतलब मेरा कोई हक है या नहीं है? करोड़ों का नुकसान हुआ है लोगों का, जो रिहायशी हैं या तो क्लिफ्टन के या डिफेंस के, जिनके बेसमेंट्स थे वो तो उसकी तो बात ही नहीं करें, लेकिन बेसमेंट्स नहीं, ग्राउंड फ्लोर तक के जो घर थे वो टोटली ख़त्म हो चुके हैं। मतलब ये दिस इज सपोज टू बी एन एरिया जो सबसे ज़्यादा टैक्स भी ले रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। वो जो कहते हैं दिस वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। हम इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कराची का वेदर अब चेंज हो गया है। टोरेंशियल रेंज हर साल आती हैं और अब तो हर साल नहीं, साल में कभी कभार 2 दफ़ा भी आ जाती है। पिछले साल कराची डूबा था, DHA डूबा था, इस साल फिर DHA डूबा है। तो भाई अगर एक चीज़ अब चेंज हो गई है, अब बारिश आपको पता है हर साल हो रही है, तो यार आप उसकी अभी से तैयारी कर लो ना यार। क्या ज़रूरी है कि हम फिर अगले साल डूबे? क्या ज़रूरी है कि लोग फिर इस तकलीफ से अगले साल फिर गुजरे? कुछ लोग तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये महीने टैंकर के देते, फिर 2-3 लाख रुपए लोग फिर आपके वो साल में टैक्स का देते। इतने पैसे तो नहीं होते। पिछले साल क्लाइमेट मार्च के दौरान हमने कहा था, बताया था, वार्न किया था सारे हजारों एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलकर कि ये चेंजेस आएंगी। तो ये आपके सामने आ रहे हैं। उसमें एक जो कहते हैं एक ये ग्राफिक भी था जिसमें मज़ार कायद डूबा हुआ था और आपने डूबा हुआ देख लिया। उसके अलावा जैसे आपने ये सवाल पूछा कि आप लोग डिमांड करते हैं या नहीं करते। डिमांड करने जाएं, प्रोटेस्ट करें तो FIR कटती है। अगर जाएं तो वहाँ पे कोई जो नेगोशिएट करने आते हैं वो कहते हैं आप मुझे कह सकते हैं कि मैं COO हूँ। कह सकते हैं क्या मतलब है? ड्रेनेज सिस्टम इट्स वर्स्ट इन द वर्ल्ड। 6 महीने आप लोग की रोडें टूटी रहती हैं। आप लोग का ड्रेनेज टैंकर से ट्रैक्टर से तोड़ा जाता है, उसकी सफाई होती है और फिर 3-3 महीने आपकी रोडें टूटी रहती हैं। फिर एक और कॉन्ट्रैक्टर लाया जाता है, वो रोड नहीं बनती है और फिर अगले बारिश में फिर टूटती है। दैट्स करप्शन। दूसरी चीज़, आपका जो लाइनों में पानी आना चाहिए था वो टैंकरों में आ रहा है। दैट्स सेकेंड करप्शन। थर्ड चीज़, हम लोग का बहुत लॉलीपॉप हो गया कि PPP 70 साल से यहाँ के DHA के सारे रेजिडेंट्स ने प्रेसिडेंट यहाँ से बनाया है, गवर्नर यहाँ से बनाया है, MPA यहाँ से है, MNA यहाँ से है। हमें PTI से अब जवाब चाहिए, हमें अपने गवर्नमेंट से जवाब चाहिए। हमने वोट दिया, हम उसका सवाल जरूर करेंगे। मेरा एक सवाल है कि क्या DHA और CBC दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ सिंध से ज़्यादा बड़े हैं? क्या वो उनकी बात सुनने के लिए मतलब उनको उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि DHA को CBC को ऑडिट देना लाजमी है, पब्लिकली इसको डिस्प्ले करना लाजमी है, और ये नहीं करते। इसी तरह 4 साल पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये वाटर टैंकर का माफिया ख़त्म किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाए, लाइनों में पानी दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा बाउज़र के चार्जेस नहीं हो सकते। ये सब कोर्ट ऑर्डर्स निकल चुके हैं और ये सब कोर्ट ऑर्डर्स इफेक्टिवली निकल चुके हैं, लेकिन इनको ना DHA ना CBC दोनों फॉलो ही नहीं करते। सो माय क्वेश्चन इज, आर दे बिगर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान?
आर दे बिगर देन द सिंध हाई कोर्ट, देन वेयर डू वी गो आफ्टर दिस? और जो हम कोर्ट में जाते हैं, अगर वो कोर्ट का ऑर्डर ही ये लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? फिर ऑब्वियसली जो लोग टैक्स पे कर भी रहे हैं वो भी टैक्स नहीं पे करेंगे। हम, जैसे अभी मेरे पहले एक साहब ने बोला, हम खुद ही आपस में पैसे पूल करके खुद ही अपना काम करा लेंगे। पानी तो एक बहुत ही बुनियादी इंसानी हक है, पहली बात। दूसरी बात, DHA एंड क्लिफ्टन इज सपोज टू बी जो एलीट एरिया है कराची का, मतलब करोड़ों दिए जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ की जो CBC टैक्सेस है, जो सारे टैक्स है, हर चीज़ की हाईएस्ट प्राइस है। एक कैटेगरी प्रॉपर्टी में गिनी जाती है तो ट्रांसफ़र के लिए भी आप हाईएस्ट फीस देते हैं कंटोनमेंट को, DHA को। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? यहाँ रहने के लिए, यहाँ रहने के प्रिविलेज के लिए हमें पानी नहीं मिलता। हालांकि पानी आ सकता है, लेकिन एक टैंकर माफिया है जिसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, DHA फैसिलिटेट कर रही है या कंटोनमेंट फैसिलिटेट कर रही है। एंटरटेनमेंट कुछ है नहीं। हमारे पास एक सी व्यू है। कल मैं सी व्यू गई थी, समुद्र से आमतौर पे पौधे निकलते हैं, सीपियां निकलती हैं, यहाँ पे सिवाय प्लास्टिक की थैलियों के कुछ नहीं निकलता। एहतजाज कंदड़न बुनियादी मसला हल न थियण ताईं टैक्स माफ़ करण तोड़े पुरअमन एहतजाज दौरान मतन दाख़िल थियल FIR ख़त्म करण जो मुतालबो कंदे चिताव ॾिनो त संदन बुनियादी मसला हल न कया विया त हो टैक्स ॾियण बंदि करे छॾींदा। कैमरामैन मोहसिन खान सां गॾु कमर मेमण, मेहरान न्यूज़, कराची।